5 से 8 साल की बच्ची के लिए पेप्लम टॉप बनाऊंगी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो ये सादा फ्रॉक की तरह ही कट होता है और स्टिच भी होता है, लेकिन ये घुटने के ऊपर पहना जाता है, इसलिए इसको पेप्लम टॉप नाम दे दिया गया है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। वेलकम है आपका हमारी वीडियो में। तो इसको मैंने बनाया था सूट के बचे हुए कपड़े से। तकरीबन 1.5 मीटर कपड़ा था। मैंने इसको नाप लिया था, लेकिन मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये कितना था। तो ये देखिए, ये जो है फैब्रिक है। इसमें मैंने 2 टॉप बनाया था, एक 5 साल बच्ची के लिए और एक 8 साल बच्ची के लिए। तो आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा। यहाँ पे मैंने पहले 8 साल बच्ची के लिए नीचे का ये देखिए मैंने घेर कट कर लिया है। 26 इंच इसकी चौड़ाई है और 12 इंच इसकी लंबाई है तकरीबन। आप अपने बच्चे की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर का पार्ट कट करेंगे। तो इसकी लंबाई हमने 12 इंच रखी है। अब हम 5 इंच का शोल्डर रखेंगे, 5 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल भी हम 5 इंच का रख रहे हैं। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो थोड़ा सा आप 5.25 पर भी लगा सकते हैं, 5.5 पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लगा लेना है निशान। और नीचे से हमने कमर 7 इंच रखा हुआ है और ऊपर से जो चेस्ट है उस पूरा हमने ले लिया है, तकरीबन 8 इंच है। ये देखिए यहाँ से 7 इंच हमारा फिटिंग का निशान लगेगा। नीचे हमारा कमर का जो निशान है 6.5 इंच पर हमने लगाया है। अभी यहाँ पे हम प्लेट का भी निशान लगाएंगे, तो सभी निशानों को मिला लेना है। और प्लेट का निशान हमने 3.5 इंच पर लगाया है और प्लेट की जो लंबाई रखेंगे वो 4 इंच लेंगे और 1 इंच का प्लेट डालेंगे, हाफ इंच दोनों तरफ से निशान लगा के और इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे बॉडीज के जो निशान हैं सभी लग गए हैं। और यहाँ पे देखिए जो आर्म होल है वहाँ पे हमें गोलाई का शेप दे देना है और हाफ इंच पर हमें ऊपर से यहाँ पे शोल्डर डाउन कर लेना है। यहाँ पे 2 इंच का हम गला बना रहे हैं। आगे का हमने गला 3 इंच पे लंबाई लिया है और पीछे का हम 2 इंच का लंबाई लेंगे और पीछे हम बटन लगाएंगे, हुक। आप अगर चैन लगाना चाहें तो चैन भी लगा सकते हैं। और आगे का गला हमने चौकोर बनाया है, इस तरह से हाफ इंच पर तिरछे में निशान लगा लेंगे और फिर पीछे के गले पे गोलाई का शेप दे देंगे और अब हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं चौकोर गला इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं लेस लगाऊंगी। अगर आप चाहे तो गोला या फिर पान गला जो भी आप बनाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं निशान और कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने प्लेट लगाया था वहाँ पे थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि हमारा चारों तरफ निशान आ जाए। कट लग जाए तो हम उसी के आधार पे निशान लगा लेंगे। अब ये देखिए पीछे का गला पहले कट कर लेंगे और फिर एक पार्ट को हटा देंगे कट करके और फिर आगे का जो गला होगा उसको भी कट कर लेंगे। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको बच्चे का कपड़ा बनाना अच्छा लगता है या नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए हम दूसरे जो 5 साल का कपड़ा बनाने वाले हैं उसकी कटिंग करेंगे। 26 इंच इसकी भी हम चौड़ाई ले लेंगे। लंबाई हमने तकरीबन 12 इंच ही ली है क्योंकि जो मैंने पहले कट किया था उसमें फोल्ड नहीं होगा और इसमें नीचे फोल्डिंग में जाएगा, इसलिए हमने 12 इंच ही लिया हुआ है। इसको अलग रख लेंगे। अब ये देखिए ऊपर का जो हम बनाएंगे 9 इंच के लिए 9 इंच के लंबाई ले रहे हैं और इसमें भी हम 5 इंच का ही निशान लगाएंगे मुड्ढे का। आर्म होल का भी 5 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि मेरी दोनों बेटियां एक ही साइज़ की हैं, मतलब दोनों ज़्यादा मोटी नहीं हैं। और इस तरह से फिर निशान लगा लेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये कटिंग हो गई है। इसमें भी हम
लगा लेंगे प्लेट का निशान। तो प्लेट लगाने से जो टॉप की जो फिनिशिंग है, फिटिंग है, वो अच्छी आएगी। और इसमें भी देखिए हम कट लगा ले रहे हैं। यहाँ पे भी हमने 2 इंच का गला रखा हुआ है। यहाँ पे मेरी बेटी लोग परेशान कर रही थी। और यहाँ पे 1.5 इंच का नीचे निशान लगाएंगे और तिरछे में निशान लगा के मिला लेंगे। और यहाँ पे 2 इंच का निशान हम पीछे के गले के लिए लगा लिए। अब इसको कट कर लेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ये देखिए दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। जो हमने पहले कट किया था उसकी आस्तीन कट करेंगे। तो इसमें दोनों टॉप में मेरा ये कपड़ा आराम से यूज़ हो गया था, ज़रा भी घटा नहीं था। ये देखिए इस तरह से हमने आस्तीन का निशान लगा लिया है। सिंपल आस्तीन रखेंगे हम। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप पफ वाली आस्तीन भी लगा सकते हैं। पफ वाली आस्तीन बहुत अच्छी लगती है बच्चों पर। इतना फोल्डिंग में जाएगा तो हमारा ये आस्तीन बन जाएगा। अब जो थोड़ा सा कपड़ा बचा है इसमें हम पट्टी निकालेंगे और ये पट्टी गले के लिए। ये देखिए इस तरह से हमने निकाल लिया है पट्टियों को। अब हम छोटे वाले फ्रॉक की आस्तीन कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास इतना ही कपड़ा बचा था, इसी में हम आस्तीन कट करेंगे। अगर आप आस्तीन नहीं लगाना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को बिना आस्तीन का नहीं पहनाती हूँ, तो इसलिए मैं इसी में एडजस्ट करूँगी। तो ये देखिए इतनी छोटी सी आस्तीन में लगा दूँगी। ये एक आस्तीन यहाँ से निकल गई। अब इसको ऊपर रखेंगे और इस तरह से हमारी छोटी सी आस्तीन बन जाएगी, क्यूट सी। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप चलते हैं इसको स्टिचिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम डॉट बनाएंगे। तो हमने जो भी कट लगाया था वहाँ पे डॉट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी। और फिर तिरछे में निशान लगाएंगे। 1-1 इंच का, आधा-आधा इंच का दोनों साइड पे निशान लगाएंगे। फिर इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से निशान लगा लेंगे तो आपका प्लेट एकदम सेंटर पे बनेगा। एक तरफ हमने पहले ही लगाया था, 3 तरफ और लगा लेना है, मतलब फ्रंट में दोनों साइड और बैक में एक साइड बना लेना है और फिर स्टिच कर लेना है सभी प्लेट्स को। और इसके बाद हम गला बनाएंगे। यहाँ पे मैं लेस का यूज़ करूँगी, आप चाहे तो पाइपिंग का यूज़ कर सकते हैं, आस्तीन में भी और गले में भी। तो तब भी बहुत अच्छा सा टॉप बन जाएगा। सभी प्लेट्स हमारी बन गई। अब हम गला बनाएंगे। सबसे पहले चौकोर गला बनाएंगे, आगे का गला। तो पट्टी को हमने सीधा ही लिया है। आपके पास कपड़ा हो तो आप और एक में पट्टी लें, या फिर आप गले को रख कर ही पट्टी कट करें अगर आप बिगिनर्स हैं तो, नहीं तो आपको बनाने में दिक्कत होगी। यहाँ पे मैं सीधी पट्टी लगा रही हूँ। सीधी पट्टी, कपड़ा कम था इसलिए मैंने सीधी पट्टी लिया है। इसको ढीला लगाते हुए स्टिच कर लेंगे, मतलब ज़रा भी खींच के नहीं लगाएंगे, नहीं पलटने में दिक्कत होगी। और देखिए दूसरा वाला जो गला है वहाँ पे मैंने और एक पट्टी लगाया हुआ है। दोनों को स्टिच कर लेंगे और फिर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया। अब कट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे कॉलर वाला नेक या फिर बोट नेक या फिर बैंड कॉलर बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, वो भी बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास कपड़ा कम था तो इसलिए मैंने लेस के साथ लगाया है। और आप लेस नहीं लगाना चाहते हैं, बिना कॉलर का लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो कंट्रास्ट फूल दिख रहा है यहाँ पे इसमें 3 कलर का दिया हुआ है, वाइट है और चॉकलेटी शेड दिया हुआ है और ग्रीन दिया हुआ है। इसमें से कोई कोई भी चूज़ कर लें एक, और उसको अलग से कपड़ा लेके या फिर जो भी ट्राउज़र आप लगा रहे हैं नीचे उसका लेके आप पाइपिंग लगाएंगे तो बहुत अच्छा सा टॉप बन जाएगा। बच्चों के ऊपर इस तरह से कंट्रास्ट वाला बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए गला हमारा बन गया है। अब यहाँ सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारी स्लिट बनेगी, लेस से हम स्लिट बनाएंगे। अब लेस को गले के ऊपर रखते हुए
स्टिच कर लेंगे। पट्टी को अंदर की तरफ रख देंगे। हमने देखिए पहले ही लगा दिया था टॉप स्टिच पट्टी के ऊपर, इसलिए हमारी पट्टी अंदर चली गई है आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आया है। अब यहाँ पे जो कॉर्नर आएगा वहाँ पे हल्का सा फोल्ड करेंगे लेस को, तो फिर हमारा लेस आराम से लग जाएगा, घूम जाएगा। ये देखिए इस तरह से। आप भी इस टॉप को ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को पहनाएं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लगते हैं बच्चे पहनकर। तो इस तरह से लगा लेना है। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, मेरी वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ये देखिए लग गया है। अब इसको कट करेंगे। अब यहाँ पे हम जो साइड पे है उठ रहा है हमारा लेस, यहाँ पे भी निशान लगा, मतलब सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा लेस उठे नहीं, अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए यहाँ पे सुई अंदर करते हुए फिर घुमा लेना है, और जो हमने सेंटर पे निशान लगाया था वहाँ पे लेस को रखना है और स्टिच कर लेना है। ये हमारा लेस नीचे तक जाएगा, सीधा हम स्लिट की तरह इसको लगाएंगे, और फिर दूसरी साइड भी लेस को रखेंगे और फिर पूरे में स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे भी हमें सुई अंदर करना है और इस तरह से घुमा लेना है, तो बहुत आसानी से हमारा लेस लग जाएगा। तो ये बड़े वाले टॉप में मैंने नीचे लेस लगाया था, आप चाहे तो लेस स्किप भी कर सकते हैं। बिना लेस के भी बहुत अच्छा सा टॉप बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको सीधा कर लेना है और कट कर लेना है नीचे से जो भी एक्स्ट्रा लेस है, और सीधी सिलाई हमें लगा लेनी है दोनों साइड पे। तो ये देखिए हमने एक तरफ सिलाई लगा लिया, अब दूसरा वाला घुमाकर दूसरे वाले लेस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर वीडियो को